नमस्कार दोस्तों। एक नया चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई किरण किसी वस्तु पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब जिस एंगल पे जो है ना किसी वस्तु पे पड़ रहा है उसी एंगल से वापस चला गया तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और वही वही जो प्रकाश जो रिफ्लेक्शन होता है उसी के कारण हम लोग देख पाते हैं। क्या है कि कोई वस्तु से जब प्रकाश टकराता है तो हमारी आंखों तक आता है। आंखों तक आने के बाद ना एक इमेज बनता है, तब हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में है क्या। पेड़ है, पौधा है, आदमी है, जानवर है। और अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है कि अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये आप लोग को हम पढ़ाए थे, तो इस पे जो है कुछ कुछ क्वेश्चन हम बनाए आप लोग के लिए, जो हो सकता है कि आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो ये देखिए हम लोग का सामने एक पहला क्वेश्चन, प्रकाश का परिवर्तन किस घटना को कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन किस घटना को कहते हैं? प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का लौट आना, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या है? प्रकाश का लौट आना। ये देखिए, ये फिगर में देखिए आप, ये फिगर में समझिए। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल है, एक लाइन है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ये ऑब्जर्वेशन, जैसे ये आदमी देख रहा है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाइट है, ये ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ा है। ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रहा है? हमारी आंखों तक आ रहा है। देखिए आ रहा है ना, ये देखिए आइज का फिगर बना हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे आंखों तक आ रहा है, तो एक इमेज बन रहा है। वो इमेज बनने के बाद ही हम लोग को ऑब्जर्वर पता चल रहा है कि वो एक्चुअल में है क्या। तो हमारी आंखों तक रिफ्लेक्शन करने के बाद हमारी आंखों तक आ रहा है, उसी के कारण हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन किस घटना को कहते हैं? तो प्रकाश का लौट आना, मतलब कि प्रकाश एक किसी वस्तु पर पड़ने के बाद लौट आना। सेकंड क्वेश्चन, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब किस तल में होते हैं? आपतित किरण जो इंसिडेंट रे है, परावर्तित किरण जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, अभिलंब जिस पे वो पड़ रहा है। किस तल में होता है? भिन्न भिन्न तल में होता है, एक ही तल में होता है, समानांतर होता है और लंबवत होता है। तो एक ही तल में होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही पॉइंट पे होता है, तब जाके वो प्रकाश का परिवर्तन का नियम बनता है। परिवर्तन के नियमों की संख्या, परावर्तन के नियम कितना है? 1, 2, सी 3, डी 4। तो कौन सा है? 2 है। आई बराबर आई आर, आई बराबर आर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टा और छोटा। तो उल्टा होता, अति आभासी होता, उल्टा होता है। सॉरी, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, उल्टा होता है। आप जब भी जो है ना आईना में देखिएगा, चीजें उल्टा दिखाई देगा। समतल दर्पण प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और शून्य। तो क्या होता है? वस्तु के बराबर। जितना ही लंबाई का हम होंगे, अगर समतल दर्पण है तो उतना ही वो दिखाई देगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? किरणों को फैलाता है, किरणों को समांतर करता है, किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। तो किरणों के एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ये देखिए, एक कन्वेक्स लेंस जिसको अवतल दर्पण बोलते हैं। समझिए, आपको समझाए थे ना चम्मच से समझिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, चम्मच का उभरा हुआ भाग होगा तो अवतल दर्पण होगा, और नीचे वाला भाग होगा तो उत्तल दर्पण होगा। ये सबसे आसान तरीका है समझने का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है कि अवतल दर्पण क्या होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अवतल दर्पण को उत्तल दर्पण समझ लेता है, उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण समझ लेता है।
ये देखिए कनकेव मिरर है, देखिए चम्मच के ये उभरा हुआ भाग है और ये चम्मच के अंदर वाला भाग है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। ये देखिए एक पॉइंट पे यहाँ पे जो है मिल रहा है, किरणों के एक बिंदु पर एकत्रित करता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? किरणों को फोकस करता है, किरणों को फैलाता है, किरणों को रोकता है, किरणों को मोड़ता है। तो क्या करता है? किरणों को फैलाता है। अवतल दर्पण में किरण एक पॉइंट पे जा रहा था, यहाँ पे किरण क्या है, चारों तरफ पड़ने के बाद फैल रहा है। अवतल दर्पण का फोकस होता है, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है, अनंत होता है। तो वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है, रियल। उत्तल दर्पण का फोकस होता है, उत्तल दर्पण का कैसा फोकस होता है? वास्तविक, आभासी, दोनों, अनंत। तो क्या होता है? आभासी होता है। अवतल में रियल था तो यहाँ क्या है? आभासी है। दर्पण सूत्र, इसमें से दर्पण सूत्र कौन सा है? ये आता है 1 नंबर में भी आता है, अब आपको जो है 5 नंबर में भी आता है सिद्ध करने के लिए। उसको भी बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सिद्ध करना है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, एफ बराबर यू प्लस भी, एफ बराबर यू भी, 1/f बराबर यू भी। तो कौन सा है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण सूत्र है। आवर्धन, जिसको मैग्निफिकेशन का सूत्र, आवर्धन का सूत्र कौन सा है इसमें? एम बराबर यू बाई वी, एम बराबर वी बाई यू, एम बराबर एफ बाई वी और एम बराबर एफ बाई यू। तो कौन सा है? एम बराबर वी बाई यू। अवतल दर्पण वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण को वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब बनता है? बहुत छोटा, फोकस पर, अनंत पर, आभासी पर। तो कहाँ है? अनंत पर। अवतल दर्पण में अनंत पर अगर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो वो प्रतिबिंब बनेगा। वाहन के रियर व्यू मिरर में प्रयोग होता है। जो गाड़ी देखे हैं ना, गाड़ी, बस हो गया, कार हो गया, यहाँ तक कि बाइक हो गया, उसमें जो है आगे वाला जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, ताकि दूर के वस्तु को बड़ा दिखाई दे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है और बड़ा होता है। तो आभासी एवं सीधा होता है। अपवर्तन किस कारण होता है? अपवर्तन क्यों होता है? प्रकाश के रंग बदलने से, प्रकाश की चाल बदलने से, परावर्तन से, अवशोषण से। तो क्या है? प्रकाश के चाल बदलने से। बोले थे ना कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो यहाँ देखिए, देखिए नॉर्मल है ना, यहाँ से लाइट जा रहा है, यहाँ लाइट जा रहा है, यहाँ पढ़ने के बाद ही सीधा जा रहा है, ये जो है यहाँ पे मुड़ रहा है। यही जो है रिफ्रैक्शन रे कहलाता है। देखिए यहाँ आर है, यहाँ ई है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म है, पूरा का पूरा ये ग्लास प्रिज्म है। देखिए यहाँ से लाइट आ रहा है, ये लाइट यहाँ सीधा जा रहा है, यहाँ से फिर मुड़ जा रहा है। यही है सघन माध्यम से, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रहा है। तो देखिए यही इमरजेंसी रे है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश के चाल को बदलने से। प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, प्रकाश जब जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। समान माध्यम में, निर्वात में, एक माध्यम से दूसरे में, कांच में थे क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे में, तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन का नियम किसने दिया? अपवर्तन का नियम किसने दिया? न्यूटन, स्नेल, मेंडल, गैलीलियो। तो कौन सा इसमें होगा? स्नेल होगा। याद रखिएगा, अपवर्तन का, जिसको रिफ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, उसका नियम किसने दिया? तो स्नेल ने। याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट का नाम है। अपवर्तनांक, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सूत्र बोलते हैं, क्या होता है? म्यू बराबर वी बाई सी, म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू बराबर v1/v2 और म्यू बराबर u/v। तो कौन सा है? म्यू बराबर c/v। कांच का अपवर्तनांक हवा से, कांच का अपवर्तनांक हवा से कम होता है, बराबर होता है, अधिक होता है, शून्य होता है? तो अधिक होता है। प्रकाश घन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर किरण मुड़ती है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, सीधी है, अपरावर्तित। तो अभिलंब से दूर, जो सेंटर है उसे दूर भागता है। कहाँ से? विरल माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। प्रकाश विरल माध्यम से घन माध्यम में जाने पर, प्रकाश अगर विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रहा है
तब किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, समानांतर और नहीं मुड़ता है तो कहाँ? अभिलंब की ओर। कांच की पट्टी से निकलने पर आपतित एवं निर्गत किरण होती है। कांच की पट्टी से जब कोई किरण निकलता है तो आपतित एवं निर्गत किरण होती है, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे के लंबवत, समानांतर और विपरीत दिशा में। ये क्या होगा? समानांतर होगा। जब किसी कांच पर पड़ेगा तो आपतित किरण जो होगा हमेशा समानांतर, दोनों जो है समानांतर जाएगा, एक दूसरे को कट कहीं नहीं करेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। पूर्व आंतरिक परिवर्तन इसमें से कौन सा शर्त नहीं है? घन से विरल माध्यम, आपतन कोण बड़ा होना चाहिए, क्रांति कोण का, विरल से घन माध्यम, दोनों माध्यम हो तो विरल से घन माध्यम। क्रांति कोण पर अपवर्तित किरण होती है। क्रांति कोण पर अपवर्तित किरण होती है कैसे? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, माध्यम की सतह के साथ लूप, तो इसमें माध्यम की सतह के साथ। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत है अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विवर्तन। तो कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर का आप लोग को समझ में आता है कि इसका यूज किया है। आप लोग को एक चीज़ बताते हैं, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो सेल फोन से बात करते हैं तो वो क्या होता है कि कभी कभी सुने होंगे कि वो क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही जाता है। आप सोचते होंगे कि उतना उतना सारा कॉल एक साथ जाता है तो टावर के साथ क्या होता है। आप सुन सकते हैं कि 1 सेकंड में 300 से ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है क्रॉस कर सकती है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग जो है एक छोटा सा है, जैसे मोबाइल वाइल यूज करते हैं तो उसका नेट वगैरह के लिए, कॉलिंग के लिए किया जाता है। पानी में रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। पानी में रखी छड़ी जो है ना टेढ़ी दिखाई देती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है पानी में रख के देखिएगा, दिखेगा। क्यों? परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है पानी जो है वहाँ लाइट जो है विरल माध्यम से पानी में सघन माध्यम में जा रही है, इसी के कारण वो जो है छड़ी जो है हल्का टेढ़ी दिखता है। लेंस जो किरणों को अभिसारित करता है कहलाता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस है। ये देखिए, ये देखिए लेंस है। अगर आपको हम डिटेलिंग में अगर क्वेश्चन को कराने लगे ना तो काफ़ी लंबा आप लोग का वीडियो हो जाएगा और आप लोग को देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। चलिए देखिए, लेंस जो किरणों को अभिसारित करता है, ये देखिए, देखिए यहाँ से किरण इस पे आ रहा है, इस पे पड़ने के बाद, इस पे पढ़ने के बाद क्या हो रहा है? देखिए यहाँ मुड़ रहा है। कहाँ आ रहा है? F1 है, F2 है, ये सेंटर है। तो कहाँ मुड़ रहा है? ये कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में देखिए आभासी की तरफ बन रहा है, इधर से जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है। देख रहे हैं ना? अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी, अपसारी, समतल, गोल। तो क्या बोलते हैं? अपसारी। लेंस का अपवर्तन सूत्र, लेंस का अपवर्तन सूत्र कौन सा है? एम बराबर वी बाई यू, एम बराबर यू बाई वी, एम बराबर एफ बाई यू, एम बराबर एफ बाई वी। तो कौन सा है? एम बराबर वी बाई यू। लेंस सूत्र, इसमें से लेंस सूत्र कौन सा है? तो उसमें हम लोग 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पढ़े थे, उसी का माइनस होता है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र का माइनस कर दीजिए तो लेंस सूत्र हो जाएगा। क्या होगा लेंस सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उत्तल लेंस में फोकस होता है। उत्तल लेंस में फोकस कहाँ हो, क्या कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, अनंत, कोई नहीं। तो क्या होता है? वास्तविक होता है, जिसको रियल बोलते हैं। अवतल लेंस में फोकस होता है। अवतल लेंस में फोकस कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, दोनों। तो क्या होगा? आभासी होगा। दृष्टि दोष मायोपिया में प्रयोग होता है। दृष्टि दोष मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कौन सा है? अवतल दर्पण। हाइपरमेट्रोपिया में प्रयोग होता है। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, दर्पण। तो इसमें से कौन सा है? उत्तल लेंस। समान आंख की निकट दृष्टि दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। समान आंख की निकट दृष्टि दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। मीन्स डैट कि यदि हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो बुक और हमारे आंख के बीच की दूरी कम से कम मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। नहीं तो उससे कम होगा तो आँख पे भार पड़ेगा, ज़्यादा होगा फिर भी भार पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर जो है आइडल डिस्टेंस है हमारे आँख से और किसी वस्तु को पढ़ने का बीच में। समान आँख की
दूरदृष्टि दूरी है, समान आँख की दूरदृष्टि दूरी क्या है, तो अनंत है। उसमें हम लोग अनंत कहीं तक की मतलब दूरदृष्टि हो सकता है। लेंस की शक्ति की इकाई है, लेंस का शक्ति का इकाई क्या है, मीटर, डायोप्टर, जूल, वाट। डायोप्टर ध्यान रखिएगा, लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, डायोप्टर। ऐसा ही मात्रक क्या है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का सूत्र, लेंस का शक्ति का सूत्र कौन सा है, P बराबर 1/f। इसको हम लोग मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अवतल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस देखिएगा धनात्मक ऋणात्मक का एक चीज़ बताते हैं, बीच में अगर कोई एक एक्सिस पे एक लाइन देते हैं तो ऊपर की तरफ धनात्मक होता है, और वो जो एक्सिस लेंस के नीचे सॉरी एक्सिस लाइन जो है उसके नीचे तरफ ऋणात्मक होता है। एक एक्सिस लेंस पर एक से एक लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर में धनात्मक होता है, उसके नीचे में ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस की शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो क्या होता है, धनात्मक। अवतल दर्पण में बना वास्तविक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, आभासी और छोटा। तो क्या होगा, उल्टा। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र होता है कम, समान, अधिक, शून्य। तो क्या होता है, अधिक होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है कहाँ में, इसमें देखिए 4 गो ऑप्शन है, कांच में, जल में, हवा में, निर्वात में। क्या होगा, निर्वात में, क्योंकि जितना विरल रहेगा ना उतना ज़्यादा प्रकाश का चाल होगा, जितना सघन होगा उतना प्रकाश का चाल कम होगा। माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल, अगर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ रहा तो प्रकाश की चाल क्या होगा, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। तो क्या होगा, घटेगा। अभी बोले ना हम कि जितना डेंसिटी बढ़ेगा मतलब घनत्व बढ़ेगा उतना ही जो है प्रकाश का चाल जो है घटेगा। परावर्तन में बदलता है, परावर्तन में क्या बदलता है, प्रकाश की चाल, माध्यम, दिशा और तरंगदैर्घ्य। तो डायरेक्शन, परावर्तन बोले ना, रिफ्रैक्शन होता ही है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश जा रहा है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तभी परावर्तन हो रहा है। अपवर्तन में नहीं बदलता, अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है, दिशा, चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो क्या है, आवृत्ति। लेंस की क्षमता अधिक होगी यदि फोकस दूरी, लेंस की क्षमता अधिक होगा तब होगी, फोकस दूरी क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, अनंत होगा, शून्य होगा। तो क्या होगा, कम होगा। अगर फोकस दूरी कम होगा तो लेंस की क्षमता अधिक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा, आभासी, उल्टा, बड़ा। तो क्या होगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। दर्पण में प्रतिबिंब बनता है केवल परावर्तन से, केवल अपवर्तन से, दोनों से, विवरण से। तो क्या होता है, दर्पण में प्रतिबिंब कब बन रहा है, परावर्तन से। शुरुआत में ही हम समझाए हैं, लाइट जा रहा है वहाँ से देख रहे हैं, एक आँख वाला जो बताए थे, लाइट जा रहा है आँख पे पड़ रहा है तब पता चल रहा है कि वो वस्तु है क्या। प्रकाश का अपवर्तनांक निर्भर करता है, प्रकाश का अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है, मीडियम माने माध्यम पे, प्रकाश के रंग पे, ताप पे और सभी पे। तो इसमें से सभी पे, मीडियम पे भी पड़ेगा अपवर्तनांक जो है, माध्यम भी पे पड़ेगा, प्रकाश के रंग पर भी पड़ेगा और ताप पर भी पड़ेगा, टेम्परेचर भी पड़ेगा। तो उसमें निर्भर करता है। ये था 50 क्वेश्चन, जो थोड़ा कम ही है, और इस पर और क्वेश्चन हम लाएंगे। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें कि और इसमें क्या चीज़ चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।